पैसा आपने खर्च किया अपने इश्तिहारों में कि पंजाब स्पीड और जो भी आपने ड्रामे किए, अब आपका ख्याल है कि वो सेक्रेटरी जनरल को आप जब कह रहे थे कि सर हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे, ठीक खर्च करेंगे, आपको ये नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसने पूरी एक टीम बिठाई हुई है, जिस टीम का मकसद क्या है कि वो पता चलाए कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं। इसको कहते एक पैनल मायशत के एक्सपर्ट्स माहिरीन को बिठा के उन्होंने ये रिसर्च करवाई कि अमीर मुल्क अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब मुल्क गरीब क्यों हो रहे हैं। उस पैनल ने क्या 2 साल की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आए? उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब मुल्क में फासले एक वजह से बढ़ रहे हैं कि गरीब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं कि वो मुल्क का पैसा चोरी करके, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं और बड़े बड़े लंदन में बड़े बड़े महल खरीद लेते हैं और ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रख देते हैं। तो जब गरीब मुल्कों के अपने बड़े बड़े ओहदेदार उसी मुल्क का जब पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, मुल्कों का दिवालिया निकल जाता है। वो सेक्रेटरी जनरल को खुद पता है इस चीज का कि 60% चकवाल 60% जो पाकिस्तान के वजीर बनाए हुए हैं वो जमानत पे हैं, उनके करप्शन के केसेस हैं, वो जमानत पे बैठे हुए हैं। तो वो किस मुंह से तुम्हें पैसे देगा? कभी चोरों को भी कोई पैसा देता है? उसको पता है कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, जिधर 16 अरब रुपए तुमने अपने रमजान शुगर मिल के नौकरों के नाम पे लिए, एक मकसूद चपड़ासी के नाम 4.25 अरब रुपया लिया, 4.25 अरब रुपया मकसूद चपड़ासी जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए थी, और वो मकसूद चपड़ासी भी आते साथ ही तुम्हारे मर गया, 3 और गवाह भी मर गए, सब हार्ट अटैक से मर गए। और फिर डॉक्टर रिजवान जो FIA का इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो उस सेक्रेटरी जनरल को सारा पता है, वो तुम्हें इसलिए आज दुनिया पैसे नहीं दे रही। इतना को मैं आज बता रहा हूं, 8 घंटे के अंदर इसी कौम ने 14 अरब रुपया हमें दिया टेलीथॉन में मुतासरीन के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के पास पैसे नहीं, उसके पास प्रॉपर्टीज नहीं, उसके पास, और जो भी इमरान खान का बाहर था सब बेच के आज पाकिस्तान ले आया, या चोरी करके पैसा बाहर लेके जाए। कौन आपको पैसा देगा? और यही नहीं चकवाल, तुम तैयार हो ना सारे? मैंने तुम्हें कॉल देनी है, आपने मेरे साथ इन चोरों को शिकस्त देने के लिए निकलना है। आपको क्रिकेट के उन्होंने, जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था, आपको क्रिकेट के उन्होंने थोड़े से शॉट्स दिखाए। नौजवानों मेरी बात सुन लो, नौजवानों आपके लिए, मैंने अपनी 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? वो क्या मैंने सबक सीखा कि जो इंसान हार नहीं मानता उसको हार हरा नहीं सकती।
हारता इंसान तब है जब वो हार मान जाता है, और इमरान खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने जब मुझे बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा। इनको ये पता होना चाहिए था कि इमरान खान अपने पैर पे खड़ा होके इस मुल्क की, अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। वो नवाज शरीफ की तरह जनरल जनानी के घर पे सरिया लगाते लगाते नहीं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना था। 22 साल मेहनत की। थोड़े से लोग थे मेरे साथ, मैं याद है पहली दफा 26 साल पहले चकवाल आया, थोड़े से लोग थे, थोड़े थोड़े 10, 15, 20, 50 लोग से शुरू किया। अपनी इस मुल्क में लोगों के पास घर घर गया, सारे मुल्क में फिरा, अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत बनाई तो उसकी बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। इसलिए मैंने अपनी जमात का नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि कोई माशरा इंसाफ के बगैर ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता।